दुनिया के आखिरी चंद साल कैसे गुजरेंगे? अली पब्लिक टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। बहसीयत मुसलमान वैसे तो हमें हर लम्हा आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और क़यामत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हर शख्स के लिए गैर मुतवक्किल है। लेकिन बाकायदा दुनिया का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना ही असल क़यामत है, जिसके बारे में हमें पहले से बता दिया गया है। कई अहादीस मुबारका में क़यामत बर्पा होने के हवाले से निशानियाँ बताई गई हैं, जो आज हम अपने इर्द गिर्द पूरी होते देख रहे हैं। कई अहादीस में इन हालातों वाक़यात के बारे में बात हुई है जो कुर्ब क़यामत के वक्त पेश आएंगी, जैसा कि तीसरी जंग अज़ीम का शुरू होना, जिसके आसार हम आज देख रहे हैं। इसी तरह कुरान और हदीस में बयान की गई कई पेशगोइयाँ ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं, और कई निशानियाँ ऐसी हैं जो अपनी तकमील के मरहले पूरे कर रही हैं। रवायत में यह भी बयान हुआ है कि कुर्ब क़यामत के नज़दीक जब दज्जाल का ज़हूर होगा, तो उस वक्त जो मुसलमान दुनिया में होंगे उन्हें वो कुछ इस तरह से वरगलाएगा और अपने आप को ऐसे मसीहा के रूप में पेश करेगा कि कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान इसकी पैरवी में लग जाएंगे। दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही एक रूप समझते हुए अपने ईमान को दांव पर लगा देंगे। हदीस का मुताला करने पर मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आगाही दे दी कि दज्जाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया के हालात एक ख़ास डिगर पर चल रहे होंगे। इस दौर की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि इस वक्त बैल महंगे और घोड़े सस्ते होंगे, जिसकी वजह ये बयान की गई है कि इस दौर में सबसे पहले दुनिया भर के इंसानों को शदीद कैदसाली का सामना करना पड़ेगा। चुनाचे भूख के मारे खाने के लिए लोग बैलों की मदद से खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल मतरूक हो जाएगा। लोग भूख और प्यास के मामले में सख्त तरीन तकलीफें उठाएंगे। 3 साल तक शदीद कैदसाली रहेगी, जिसके पहले साल अल्लाह ताला 1/3 बारिश और ज़मीन को 1/3 पैदावार रोक देने का हुक्म देगा। दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल बारिश और ज़मीनी पैदावार को मुकम्मल तौर पर रोक देने का हुक्म इलाही होगा। चुनाचे ज़मीन बिल्कुल खुश्क और बंजर हो जाएगी, ना कोई घास उगेगी और ना ही कोई सब्जी वगैरह। लिहाजा तमाम किस्म के घास चरने वाले चौपाए कहर से हलाक हो जाएंगे। कोई बाकी नहीं बचेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह ताला चाहे। दोस्तों, इस दौरान सहाबा कराम ने इस्तिफ़सार फरमाया कि ग़ज़ाई किल्लत के बायस इंसान ज़िंदा कैसे रहेंगे और इस कहत का मुकाबला कैसे किया जाएगा, जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो तस्बीहात हैं जो मोमिनीन के लिए इस पुरफ़ितन दौर में ग़ज़ा का काम करेंगी। तो नाज़रीन, आज हम जिस तरह मौजूदा दुनिया के हालात देख रहे हैं, जिसमें यहूदी फ़लस्तीन में जुल्म ढा रहे हैं और पूरी दुनिया से जंग बंदी के दबाव के बावजूद ये अपनी ज़िद पर कायम है, इससे साफ नज़र आता है कि दुनिया एक बहुत बड़ी खाना जंगी का शिकार होने वाली है, जिसे तीसरी जंग अज़ीम भी कहा जा सकता है, और ये कुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरह पूरी दुनिया के वाक़यात पर गौर करें तो एक मुसलमान वाज़े तौर पर कुर्ब क़यामत की निशानियाँ पूरी होते देख सकता है, क्योंकि दोस्तों, हालात चाहे किसी भी रुख पर चले जाएं, मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तमाम पेशगोइयाँ किसी भी तौर पर गलत नहीं हो सकती, और ये पूरी होकर ही रहेंगी। लिहाजा हमारा इन सब निशानियों पर नज़र रखना तो ज़रूरी है। रवायत में आता है कि जब क़यामत बर्पा होगी, वो एक ऐसी घड़ी होगी कि इस वक्त जो शख्स जो कुछ भी कर रहा होगा सब वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स रोटी का लुकमा मुंह में ले जा रहा होगा तो उसका वो लुकमा वहीं रह जाएगा और उसे खाने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। इस तरह की मिसाल देने से मुराद ये है कि मुसलमान ये बात समझ लें कि क़यामत कितनी अचानक आएगी। कई इस्लामी और तारीख़ी रवायात में यह भी आता है कि क़यामत से पहले एक ऐसी हवा चलेगी जिससे सारे ईमान वाले ख़त्म हो जाएंगे। एक भी कलमा गो मुसलमान ज़िंदा नहीं रहेगा, सब गैर मुस्लिम होंगे। इसी तरह यह भी हदीस में मौजूद है कि क़यामत से 30 साल पहले दुनिया में बच्चों की पैदाइश होना बंद हो जाएगी, जिसका दूसरा मतलब यह है कि किसी बच्चे पर क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे चाहे जिस भी मज़हब से हों वो मासूम और बेगुनाह होते हैं। वो बच्चे जो शऊर की उम्र को पहुँचने से पहले ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए क़यामत की हौलाकियाँ नहीं होंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए इस दुनिया में 5 अहम तरीन दौर गिने हैं, जिनमें पहला दौर वो है जिसे दौरे नबूवत कहा जाता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत कायम की और दीन की तकमील हुई। इसके बाद दौरे खिलाफत है, जहाँ खुलफाए राशिदीन ने दीनी इस्लाम को दुनिया के दूसरे खित्तों तक फैलाया और इस्लाम नाफिज किया। इसके बाद तीसरा दौर वो है जब मुसलमानों की मुख्तलिफ खित्तों में हुकूमत रही, इसे दौरे मलूकियत कहा जाता है। इस दौर में कई मशहूर और मारूफ इस्लामी हुक्मरान गुजरे, जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम पैदा किया, और कई हुक्मरान ऐसे भी थे जिन्होंने उल्टा दीन इस्लाम को बदनाम किया, जो दुनिया की ऐशो इशरत में पड़ गए और जिन्होंने अपने ही मुसलमान भाइयों का खून बहाया। फिर चौथा दौर ऐसा आया जब इस्लामी हुकूमतों का रोबो दबदबा ख़त्म हो गया। इस्लामी हुक्मरान दीन की असल रूह को मुकम्मल तौर पर भूल बैठे और ऐशो इशरत में पड़ गए। उन्होंने अपने बुजुर्गों की मीरास को पूरी तरह खो दिया और इस्लामी रियासतें बिखरती चली गईं। ये दौर दौरे ग़ुलामी कहलाया जा सकता है, जब मुसलमान हुक्मरान मगरबी ताकत की ग़ुलामी का शिकार हो गए और मुसलमान दुनिया भर में रुसवा होने लगे।
آج اگر ہم اس دور پر غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ابھی تک اسی دور غلامی میں جی رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسی طرح ہی مغرب کے غلام ہیں۔ اسلامی ریاستوں میں رہنے کے باوجود ہمارا ملکی نظام، ہمارا بجٹ، ہماری معیشت اور معاشرتی سسٹم ایک ایک چیز ان کے مطابق چل رہی ہے، سب کچھ ڈالرز کے مطابق چل رہا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابھی تک وہی چوتھا دور چلا آ رہا ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ ایک ایسا دور، ایک ایسا وقت آئے گا جب مسلمان ایک عالمی عروج دیکھیں گے۔ یہ وہی پانچواں دور ہوگا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور سارے مغرب بھی۔ اور سن لو، مجھ سے میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھائے گئے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ بھی ہو کر رہے گا کہ امت مسلمہ عالمی حکمرانی حاصل کریں گی۔ اس وقت مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو مسلمان بہت زیادہ ذب و حالی کا شکار نظر آتے ہیں۔ عالمی حکمرانی کے آثار تو نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا ایمان اور ہمارے عقیدے ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گا۔ کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل نہ ہوگا، اور یہ دو طرح سے ہوگا، یا تو مسلمان دوسری قوم کو مغلوب کر لیں گے، یا دین اسلام ہر شخص کے دل میں گھر کر لے گا۔ پیارو دوستوں، یہ وہ احادیث ہیں جو ایک مسلمان کے لیے امید کی کرن کا کام کرتی ہیں۔ وہ مسلمان جو آج کے حالات سے خوفزدہ ہیں، جو خود کو مغلوب ہوتا دیکھ رہے ہیں، وہ اس امید پر اپنے ایمان کی مضبوطی قائم رکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت ضرور آئے گا جب انہیں عروج نصیب ہوگا، اور احادیث میں کردہ یہ تمام وہ حالات ہیں جو قیامت سے پہلے واقع ہو کر رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ کب ہوں گے اور کس انداز میں ہوں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیکن دوستوں، آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی زبردست ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔